सभी को जय हिंद, राम राम। दोस्तों, इंडियन आर्मी ने अग्निवीर 2026 की भर्ती निकाल दी है। आप सबको इस भर्ती के बारे में पता होगा। इंडियन आर्मी ने 2026 की भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारी चेंजिंग किया है, जिसके बारे में जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैकेंसी का नोटिफिकेशन आए हुए तकरीबन एक हफ्ता हो गया, पर अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन चालू नहीं हुआ है। शायद एक दो दिन में इसका ऑनलाइन फार्म भरने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, इंडियन आर्मी ने 2026 की भर्ती में जो चेंजिंग किया है, इससे साफ साफ पता चलता है कि जो आप मेहनत पहले कर रहे थे, अभी आपको उस मेहनत को और बढ़ाना पड़ेगा और ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा 2026 की भर्ती में सिलेक्शन लेने के लिए। क्योंकि दोस्तों, जो आप एग्ज़ाम पहले दे रहे थे, उसके साथ इंडियन आर्मी ने एक और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट को जोड़ दिया है, जिसको क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा। अगर आपने इस अडेप्टेबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई नहीं किया तो आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो 2026 अग्निवीर की वैकेंसी निकली है, इसके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और क्या क्या बदलाव किए हैं और कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और इसका फार्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, A to Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि इस भर्ती के रिलेटेड कोई आपके मन में डाउट ना रहे। दोस्तों, सबसे पहले है इस भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका जो एज है वो 17.5 से 21 साल होना चाहिए। जो आपका क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास होना चाहिए GD के लिए, और उसमें कम से कम 45 मार्क्स से आपको 10वीं क्लास पास होना चाहिए। अगर आप टेक्निकल में जाना चाहते हो तो आपको 12वीं पास होना चाहिए। PCM के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 12वीं क्लास में, तब आप टेक्निकल की भर्ती देख सकते हो। अगर आप SKT या क्लर्क का भर्ती देखना चाहते हो तो आपको टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। दोस्तों, पहले जो भर्तियां निकलती थी उसमें सिर्फ आपको रनिंग पास करना होता था। 12वीं क्लास पास है तो आप क्लर्क और SKT की भर्ती देख सकते थे, पर इंडियन आर्मी ने 2026 की भर्ती प्रक्रिया में एक और पॉइंट जोड़ दिया है कि आपको टाइपिंग टेस्ट पास करना होगा, तभी आप क्लर्क और SKT में भर्ती देख सकते हो। अगर आप इंडियन आर्मी ट्रेडमैन की भर्ती देखना चाहते हो तो आपको 8वीं 10वीं पास होना चाहिए। साथ में 8वीं और 10वीं में आपका 33% मार्क्स होना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के साथ लगते आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी होगा, जिसको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। दोस्तों, फिजिकल में क्या क्या होगा इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी। जो 1600 मीटर की पहले रनिंग होती थी वही होगी। जो इसको क्वालिफाई करने का टाइम मिलेगा वो 5 मिनट 30 सेकंड का मिलेगा। टोटल इसका 40 मार्क्स होगा रनिंग का। 10 बीम लगाने होंगे, टोटल 40 मार्क्स मिलेगा। 9 फीट का डिच आपको टपना होगा, 9 फीट का गड्ढा होगा जो कि आपको टपना होगा। सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना होगा, इसका कोई नंबर नहीं जुड़ेगा। साथ में जिग जैग बैलेंस आपको क्वालिफाई करना होगा। जो 2026 का फिजिकल है ये सेम वही है जो पहले से चलता आ रहा है, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं किया है। जो पहले का फिजिकल होता था, जो फिजिकल में जो भी चीज़ें होती थी, सब चीज़ वही चीज़ है। तो इसमें कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, 2026 की भर्ती प्रक्रिया में क्या चेंजिंग हुआ है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। पहले की भर्ती में आपका फिजिकल होता था, फिर एग्जाम, मेडिकल और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती थी। दोस्तों, इंडियन आर्मी के नए नियम के अनुसार सबसे पहले आपका एग्जाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑफलाइन भी नहीं होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। 2026 में नया जोड़ा है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपको भर्ती से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगला जो SKT और क्लर्क के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है, ये भी 2026 में नया जोड़ दिया है। साथ में बोनस मार्क्स मिलेंगे जिसके पास NCC का सर्टिफिकेट है और जिसके पास ITI का सर्टिफिकेट है। इंडियन आर्मी ने 2026 की भर्ती प्रक्रिया में ये चेंजिंग किया है जो कि मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि 2026 में जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों, स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे 2026 की भर्ती प्रक्रिया में। सबसे पहले है आपका 10वीं 12वीं का मार्कशीट, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, चौथा है कास्ट सर्टिफिकेट, पांचवा है करेक्टर सर्टिफिकेट, छठवां है अनमैरिड सर्टिफिकेट, सातवां है अगर आपके पास NCC, स्पोर्ट्स या ITI का कोई सर्टिफिकेट है जो आपने किया हुआ है तो ये लगा देना, क्योंकि इसके बोनस मार्क्स मिलते हैं। एग्जाम में आपको 3-4 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाता है, जिससे ये होता है कि आपके मेरिट लिस्ट में नाम आने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आठवां है पैन कार्ड, साथ में आपका 20 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, तकरीबन 3 महीने के अंदर अंदर खींचा हुआ होना चाहिए। 10वां है आपका बैंक अकाउंट। दोस्तों, आपके पास एक सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए किसी भी सरकारी बैंक में। ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपने पहले ही बनवा के रख लेना है। दोस्तों, डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने एक और वीडियो बनाकर
अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया था। ये वाला वीडियो है। इस वीडियो में मैंने ए टू जेड डॉक्यूमेंट बताए थे। जो डॉक्यूमेंट मैंने इस वीडियो में बताया है, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आप बनवा लोगे तो आप कहीं भर्ती भी जाओगे, चाहे डिफेंस की है, चाहे सिविल की है, कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भर्ती देखोगे तो यही सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसके अलावा आपसे कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं करेगा। तो ये वाला वीडियो देख लेना, सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। अपने भर्ती का फॉर्म भर देना, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखना, क्योंकि इस भर्ती का ऑनलाइन अभी शुरू नहीं हुआ है, कभी भी शुरू हो सकता है। लास्ट डेट का इंतजार मत करना। लास्ट डेट का इंतजार करोगे तो लास्ट टाइम पे ऐसा होता है कि सर्वर डाउन हो जाता है, तो फार्म भरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई भाई होते हैं जो कि फार्म भर भी नहीं पाते हैं, तो पहले ही आपने इसका फार्म भर देना है। और बाकी कोई इस भर्ती के रिलेटेड डाउट है, कोई किसी भी तरह का सवाल है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका जवाब दे दूंगा। बाकी अपना ध्यान रखना, तैयारी अच्छे से करते रहना। सभी को जय हिंद, राम राम।